हेलो दोस्तों, नमस्कार। 28 मई को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक शब्द सेंगोल चर्चा परिचर्चा और विचार विमर्श का केंद्र बिंदु बना। सेंगोल शब्द अचानक भारतीय राजनीति के विमर्श के केंद्र में आ खड़ा हुआ है। आज से पहले आम जनमानस ही नहीं अपितु राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी इस शब्द सेंगोल का नाम कम ही सुना था। अचानक ही इस शब्द के बारे में जानने की सभी के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई है। इतिहासकार भी इसके बारे में लिखने लगे हैं। भारतीय राजनीति के पक्ष और विपक्ष के राजनीतिज्ञ चर्चा परिचर्चा में भाग लेने लगे और तर्क वितर्क भी करने लगे हैं। परिणाम यह हुआ कि सेंगोल के बारे में कई प्रकार की जानकारी और निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं। आज के इस एपिसोड में भारतीय राजनीति के विमर्श के केंद्र में खड़े सेंगोल शब्द पर विशद चर्चा करेंगे। आप इस एपिसोड को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सेंगोल शब्द अचानक चर्चा का विषय क्यों बना और यह क्या है। वर्तमान में जिस भवन में भारत की संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही या सत्र चलते हैं वह लगभग 97 साल पुराना है। यह जो पुराना संसद भवन है इसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को हुआ था। 6 साल बाद 1927 में यह बनकर तैयार हुआ और 18 फरवरी 1927 को ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। स्वतंत्रता के बाद भारत की संसद इसी भवन में चलने लगी। पुराना होने और जगह की अपर्याप्तता के कारण वर्तमान सरकार ने नए संसद भवन का निर्माण आरंभ किया। इस नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। 28 मई को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की उपस्थिति में नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष आकृति के दंड को माननीय लोकसभा अध्यक्ष की पीठ या आसन के बगल पर स्थापित किया। इसी विशेष आकृति के दंड को सेंगोल कहा जाता है। तभी से यह शब्द भारतीय राजनीति के विमर्श का केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो अब यह जानना भी जरूरी है कि इस विशेष आकृति के दंड सेंगोल का इतिहास क्या है और यह अचानक कहां से प्रकट हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि जो यह दंड सेंगोल संसद के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा माननीय लोकसभा अध्यक्ष की पीठ या आसन के समीप स्थापित किया गया है। इसका संबंध मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख राजवंश चोल साम्राज्य से है। हालांकि इससे पूर्व भी भारत की संस्कृति में राजाओं के हाथ में सेंगोल की आकृति का दंड देखा गया है, किंतु परंपरागत रूप में सेंगोल का प्रयोग चोल वंश के शासकों के द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत के दक्षिण में 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना हुई थी। इनका शासन वर्तमान भारत के तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग तथा श्रीलंका तक फैला हुआ था। भारत में कला और संस्कृति के उत्थान में चोल शासकों का विशेष योगदान माना जाता है। 1279 में पांड्य शासकों से पराजय होने के बाद चोल वंश समाप्त हुआ। चोल शासकों ने ही एक विशेष आकृति के दंड का निर्माण किया था। इसी को सेंगोल कहा जाता है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के शब्द सेमई से निकला है, जिसके कई अर्थ जैसे उत्कृष्टता, धर्म, सच्चाई, न्यायपूर्ण, धन धान्य या निष्पक्ष से लिया जाता है। कहा जाता है कि चोल शासक जब सत्ता का हस्तांतरण करते थे तब विशेष सांस्कृतिक रीति रिवाज के साथ इस दंड की आकृति के सेंगोल को भी हस्तांतरित किया जाता था। कहा जा सकता है कि जब चोल वंश में राज्याभिषेक होता था तो पुराना शासक राजपुरोहित की उपस्थिति में नए शासक को सेंगोल भी समर्पित करता था, यानी यह राज सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक था। कुल मिलाकर यह एक राजदंड था जो सदैव राजा के आगे चलता था या राजा के बगल पर खड़ा कर दिया जाता था। चोल राजा शिव के भक्त माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने इस राजदंड के शीर्ष पर शिव के प्रिय पशु नंदी या बैल की धातु आकृति बनवाई थी। हालांकि चोल शासकों के बाद भारतीय इतिहास में सेंगोल का अन्य स्थानों पर कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अचानक 1947 में
भारत के स्वतंत्रता के समय सेंगोल पुनः चर्चा में आया। 1947 में भारत की आज़ादी के समय भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा कि जब भारत को अंग्रेजों के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा तो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक क्या होना चाहिए। नेहरू तत्काल इसका कोई उत्तर नहीं देते और अपने सहयोगियों से चर्चा करने की बात कहते हैं। नेहरू सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक को बनवाने की चर्चा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी से करते हैं। सी राजगोपालाचारी ने नेहरू को सुझाव दिया कि मध्यकालीन तमिल परंपरा में पुराने शासक द्वारा राजपुरोहित की उपस्थिति में नए शासक को राज्याभिषेक के अवसर पर धातु से निर्मित एक दंड की आकृति दी जाती थी, जिसे सेंगोल कहा जाता था। यह सेंगोल राज्य शक्ति के हस्तांतरण का प्रतीक मानी जाती थी। इसी सेंगोल को बनवाया जाए। नेहरू भी इस पर सहमत हुए। अंततः यह तय हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत की अंतरिम सरकार के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के समय प्रतीक के रूप में सेंगोल दिया जाएगा। सेंगोल की निर्माण की जिम्मेदारी भी सी राजगोपालाचारी को दी गई। उन्होंने तमिलनाडु में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक संस्था तिरुवत्तुराई अधीनम से संपर्क किया। उस समय इस संस्था के मुखिया ने सेंगोल निर्माण का कार्य स्वर्णकार बुम्मीदी वंगारू को सौंपा। 14 अगस्त 1947 की रात पुरोहितों की उपस्थिति में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा यह शक्ति हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया और इसके बाद ही संसद के अधिवेशन को संबोधित करते हुए नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक इतिहास प्रसिद्ध भाषण दिया। इसके उपरांत 1947 में सत्ता हस्तांतरण के अवसर पर दिए गए प्रतीक चिन्ह सेंगोल को इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया। तब से आज तक यह संग्रहालय में ही था और कम ही लोग इस संबंध में जानते थे। आज पुनः सेंगोल चर्चा के केंद्र बिंदु में है। आखिर सेंगोल को भारतीय संसद के लिए नवनिर्मित भवन में क्यों रखा गया, इस पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि सेंगोल के लिए संसद भवन से बेहतरीन जगह और कोई नहीं है। यह सेंगोल के लिए सबसे पवित्र, उपयुक्त और उचित स्थान है। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे ही समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए जुड़े रहिए इस YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।